नमस्ते, मेरा नाम आरती साहू। मैं बीएससी पार्ट 2 गवर्नमेंट कंगला मांझी कॉलेज डोंडी की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सिनॉप्सिस देखेंगे। सिनॉप्सिस में फर्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, 5 है रेफरेंसेस। तो फर्स्ट हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सार्कोमियर में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट है पोर्शन ऑफ अ थिक फिलामेंट जो पिंक कलर में है, एंड सेकेंड पोर्शन ऑफ अ थिन फिलामेंट जो ग्रीन कलर में है। तो फर्स्ट हम पोर्शन ऑफ अ थिक फिलामेंट को देखते हैं। इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं जो इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। हेड्स, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, एटीपी बाइंडिंग साइट, टेल, मायोसिन मॉलिक्यूल, फ्लेक्सिबल हिंज रीजन। अब सेकेंड पोर्शन ऑफ अ थिन फिलामेंट, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। और इसके स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हैं बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन एंड एक्टिन सब यूनिट्स। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो यह इसमें कुछ कुल 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, सेकेंड एटीपी हाइड्रोलिसिस, थर्ड अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस, फोर्थ होता है पावर स्ट्रोक, एंड 5 होता है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। तो अब हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स के इन 5 स्टेप्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। इसे H.E. हक्सले एंड H.F. हक्सले ने 1965 में दिया था, और यह मैकेनिज्म थिन फिलामेंट्स में होते हैं। तो फर्स्ट होता है कैल्शियम आयन रिलीज्ड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है वो ट्रोपोनिन से जाकर बाइंड हो जाता है। इसके बाद हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड होने के कारण होते हैं। इस चेंजेस के कारण ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट से अलग हो जाता है, जिससे मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाता है, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट से अलग हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे हम एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अब यह मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो इसको एनर्जी चाहिए होता है। तो अब इसको एनर्जी के लिए क्या करना होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस करना होता है, जिससे इसको एनर्जी मिल सके। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस में देखते हैं यह थिक फिलामेंट्स में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है थिन फिलामेंट्स, देन यह स्टेप होता है थिक फिलामेंट्स। तो इसमें क्या होता है, मायोसिन हेड में एटीपी मॉलिक्यूल होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो वह एटीपी एंड फास्फेट ग्रुप में चेंज होता है। मतलब एटीपी के हाइड्रोलिसिस से वह एडीपी एंड फास्फेट ग्रुप में बढ़ जाते हैं, तो इससे मायोसिन हेड एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। अब थर्ड स्टेप देखेंगे अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। इस स्टेप में क्या होता है,
इसके पहले दोनों जगह पर थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स में चेंजेस हो गए हैं। तो अब क्या होगा, मसल को मूव करना होगा, तो दोनों को साथ में काम करने के लिए एक ब्रिज बनाएंगे जिसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, मायोसिन हेड अटैच टू मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन हेड जिस पर फास्फेट ग्रुप और एडीपी अटैच हो गए हैं, वो हेड मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाकर अटैच होगा और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। इस प्रकार क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो जाता है। अब चौथा स्टेप देखेंगे, पावर स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों अलग हो जाते हैं और जैसे ही अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो पावर स्ट्रोक होता है। और सेपरेट होने के बाद एक्टिन सेंटर ऑफ सार्कोमेयर में आ जाएगा, मतलब उस एक्टिन सार्कोमेयर के बीच में आ जाएगा। तो जो मायोसिन हेड है वो थिन फिलामेंट को मूव करेगा। जैसे ही एडीपी और फास्फेट अलग हो जाते हैं, इनका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है और मसल कंट्रक्शन संपन्न हो जाता है। फिर लास्ट स्टेप देखेंगे, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। अब यह लास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट में अटैचमेंट होता है और इसमें डिटैचमेंट होता है। तो इसके पहले मसल मूव हो चुका है, अब वापस वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो अब इसमें क्या होता है, एज अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू मायोसिन हेड। अब न्यू एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन हेड से अटैच हो जाता है। देन मायोसिन गेट्स डिटैच्ड अगेन। फिर मायोसिन एंड एक्टिन गेट सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं मायोसिन एंड एक्टिन, जिससे अब एक न्यू एटीपी मॉलिक्यूल आ गया है। अब फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा और वह एडीपी और फास्फेट फॉर्म्स करेगा और यह साइकिल कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स की 5 स्टेप्स पूरी होती है। अब इसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो मायोसिन हेड होता है वो एटीपी को तोड़ेगा। तो क्या होता है, वह एनर्जाइज्ड होता है, मतलब ऊर्जा युक्त हो जाता है, क्योंकि वह एटीपी का यूज़ कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में फास्फेट रिलीज़ किया और एटीपी बना लिया। देन थर्ड स्टेप में मायोसिन का जो हेड है एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ही थर्ड स्टेप में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, तो क्रॉस ब्रिज सार्कोमियर की ओर जाता है, सेंटर की ओर जाता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में मायोसिन का हेड जो है एटीपी से बाइंड होता है, तो क्रॉस ब्रिज जो बना था वो डिटैच हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये लास्ट स्टेप होता है। यदि वहाँ उसे कैल्शियम और एटीपी मिल जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, और अगर कैल्शियम और एटीपी नहीं मिलता है तो वह कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टॉप हो जाता है। अब लास्ट देखते हैं रेफरेंसेस बाय आरपी यूनिफाइड एंड एमएस सक्सेना। थैंक यू।